आज ऐसी पनीर चिल्ली की रेसिपी बताऊंगा कि ऐसी पनीर चिल्ली आपने रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया होगा। नहीं, सच्ची कह रहा हूँ, क्योंकि एक साल सिर्फ मैंने पनीर चिल्ली बनाया है। वैसे मैंने पहले भी आप लोग को 2-3 बार पनीर चिल्ली की रेसिपी बताई है, पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी वक्त हो गया है वो रेसिपी बताए हुए, तो सोचा कि चलो आज दोबारा शेयर कर देता हूँ। तो देखो, पनीर चिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने प्याज काट लिया है, फिर प्याज के बाद काट ले रहा हूँ शिमला मिर्च, और दोनों को काटना किस तरह से है वो भी बताता हूँ। तो देखो ना, इसे सूप की तरह बारीक काटना है, ना नूडल्स की तरह लंबे साइज में काटना है। इसे इस तरह से बस बड़े टुकड़ों में काटना है। फिर देखो, मैंने हरी मिर्च ले लिया है, हरी मिर्च को भी एकदम बड़े बड़े टुकड़ों में काट ले रहा हूँ। और हाँ, हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। फिर देखो, लगभग 1 पाव पनीर भी ले लिया है, और पनीर को भी ना इस तरह से डायमंड कट में काट लेंगे। फिर पनीर काटने के बाद एक बड़ा सा बर्तन ले लो, जिसमें डाल दो पनीर और आधा कप कॉर्नफ्लावर। फिर पनीर में कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अब कॉर्नफ्लावर और पनीर को अच्छी तरह से आपस में मिला लो। और फिर इसे मिलाने के बाद मैंने एक छोटे से बर्तन में 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर ले लिया है, और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। फिर पानी डालने के बाद इसे कर लो मिक्स। फिलहाल तो इसे मिक्स करके साइड में रख देना, और इसका यूज़ बाद में आने वाला है। तो इसका यूज़ बाद में क्या आने वाला है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और तब तक क्या करना है कि जो पनीर पे कॉर्नफ्लावर लगा लिया था, अब उसे फ्राई कर लो। तो एक एक करके मैंने इसे एकदम गर्मा गर्म तेल में डाल दिया है। फिर इसे बीच बीच में चलाते रहो, और गैस का फ्लेम तेज़ ही रखना। वैसे ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता इसे पकने में, इसलिए हाँ, बीच बीच में चेक करते रहना। और इसे तब तक पकाना है जब तक ये हल्के हल्के ब्राउन ना होना शुरू हो जाए। फिर इस तरह से फ्राई करने के बाद पनीर को निकाल लो, और ले लो एक वोक, जिसमें डाल दो लगभग 3 बड़े चम्मच तेल। फिर तेल डालने के बाद सबसे पहले तो तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लो। उसके बाद डाल दो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। अब लहसुन को पकाने के बाद डाल दो इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, और अदरक को भी पकाने के बाद डाल दो हरी मिर्च। हरी मिर्च तो देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। और अदरक मैंने ले लिया था लगभग 1 बड़ा चम्मच, और लहसुन मैंने ले लिया था 1.5 बड़े चम्मच। फिर अदरक लहसुन हरी मिर्च तीनों को ही अच्छी तरह से पका लो, और इसके बाद इसमें डाल दो प्याज और शिमला मिर्च। फिर प्याज शिमला मिर्च दोनों को ही डालकर गैस का फ्लेम तेज़ कर देना, और इसे फटाफट चला लेना। प्याज और शिमला मिर्च को इसमें ज़्यादा नहीं पकाया जाता, तो बस इसे हल्का फुल्का पकाकर मैंने इसमें 2 चम्मच रेड चिली सॉस डाल दिया है। फिर रेड चिली सॉस डालकर अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लो। फिर इसके बाद मैं इसमें डाल दे रहा हूँ लगभग 1 कप पानी। फिर 1 कप पानी के साथ ही साथ डाल दो नमक, वो तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और साथ में डाल दो काली मिर्च पाउडर, वो भी मैंने लगभग आधा चम्मच ही डाला है। फिर नमक काली मिर्च को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें डाल दो लगभग 2 चम्मच सोया सॉस। 2 से 3 चम्मच भी डाल सकते हो। फिर सोया सॉस डाल के सोया सॉस को भी अच्छी तरह से मिला लो। और फिर सोया सॉस डाल के मिलाने के बाद अब इसे ना उबलने के लिए छोड़ दो। और जब ये अच्छी तरह से उबल जाए, तो जो कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर बनाया था, अब वो डालकर इसे फटाफट मिला लो। इसे डालकर ना तुरंत मिलाना है, वरना ना इसमें लम्स पड़ जाएंगे और ग्रेवी भी थिक नहीं होगी। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो पनीर को फ्राई कर लिया था, अब वो डाल दो। और साथ ही साथ मैंने धनिया को बारीक काट के रखा था, अब उसे भी डाल दिया है। फिर ये दोनों डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिला लो। अब तो देखो, और इसमें कुछ नहीं डालना है। पर हाँ, अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन रहेगा ना, तो उसे बारीक बारीक काट के इसके ऊपर डाल देना। और अगर नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, ऐसे भी बस मिक्स कर लो, और इसके बाद इसे निकाल लो। सच कह रहा हूँ, आपको ये रेस्टोरेंट से भी अच्छा लगेगा, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखना।